आग्रह करता हूं कि माननीय अध्यक्ष को आसन पर लाने की कृपा करें। आइए, बधाई हो। पकड़ के बिठाओगे ना भाई। पकड़ के बिठाएगा ना। करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी एक लाइन बोलना। और जी सर आपके माननीय सदस्यगण, अरे भाई अभी तो शांत हो जाओ। माननीय सदस्यगण, आप सबों का बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अध्यक्ष बने हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। आप सबको बधाई। आप पहले भी जो अध्यक्ष थे उनका भी मैं नमन करता हूं। आप सबको बधाई। सब लोग रहे हैं, जो भी रहे हैं, सब काम करते हैं। आप भी पुराने लोग हैं, इतना पहले से मंत्री रहे हैं और सब काम किए हैं। अब फिर आपको मौका मिला है यहाँ पर आने का, तो बहुत खुशी की बात है और सबको प्रसन्नता है। दोनों पक्ष के लोगों ने आपको यहाँ करके प्रस्तावित किया है, इसलिए आप सबके सहमति से हैं और आप खूब बढ़िया से काम कीजिएगा। और आप यही अनुरोध करेंगे कि सबकी बात सुनिएगा। पक्ष इधर के सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी बात को ध्यान से सुनिएगा और सब लोगों की बात पर ध्यान देते हुए काम करिएगा, यही मेरा अनुरोध है। और हम तो जानते ही हैं कि आप इतने सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। सबसे पहले आपको हमारे दल की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और समस्त बिहार वासियों की तरफ से आज अध्यक्ष के पद पर आप बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आपको आगे हम इसी हिसाब से हम सब लोग उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर के नियमावली के हिसाब से सदन चलाने का काम करेंगे। और आपका तो अनुभव काफ़ी पुराना रहा है और मंत्री से लेकर के समाज की आप लोगों ने खूब आवाज़ उठाने का काम किया है, जनता की आवाज़ उठाया है, उसका निदान किया है और आपके बनने से मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। और इसलिए सभी विपक्ष और पक्ष द्वारा आपको जो है सभी लोगों के सहयोग से आप यहाँ आज बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आपको साथ साथ ये भी भरोसा दिलाते हैं कि बिहार का जो विपक्ष है वो भी जनता के सवाल को उठाते रहेगा और हम लोग निष्पक्ष ढंग से जनता के साथ खड़े रहेंगे और बिहार आगे बढ़े, उत्थान हो, ये हम सब लोग मिलकर के इसी दिशा में काम करें, यही हमारी अपेक्षा माननीय सदन के नेता से भी होगी और सभी मंत्रीगण जो विस्तार होगा उनसे भी होगी और सभी जितने विपक्ष के दलों के नेता हैं, यही हम कहेंगे कि ईमानदारी से जो ज़मीनी बात है, जो हकीकत है, वो सदन के सामने लाइए और पूरा भरोसा अपने स्पीकर पे, अध्यक्ष महोदय पे कीजिए कि क्योंकि पक्ष विपक्ष इनके आसन पे एक बार बैठ गए हैं तो सब बराबर है, अब कोई पार्टी नहीं है, तो सबको देख कर के ख्याल रख करके काम आपको करना है और हम पूरा सहयोग सदन चलाने में जो मदद हो सकेगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लालू जी की तरफ से भी शुभकामनाएं। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको इस गरिमामय सदन
के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और बधाई देता हूं पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों को, जो आपके कार्य क्षमता, आपका अनुभव को देखते हुए सर्वसम्मत से आपको निर्वाचित करने का निर्णय लिया। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों साथियों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। महोदय, आपके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको हम देख रहे हैं, क्योंकि 1980 से ही आज इस सदन का मेंबर रहने का मुझे मौका मिला है और इस बीच में आपको हम सरकारी पद पर रहते हुए भी और गैर सरकारी पद पर रहते हुए भी काम करते देखा है और जिस हास्यमय और तर्कपूर्ण बात आप करते हैं, हम समझते हैं कि ये जो दिन आने वाला है हम लोगों का, वो विधानसभा के लिए सुनहरा दिन होगा, ऐसा मैं प्रत्येक समझता हूँ। महोदय, प्रेमचंद की एक बात याद आती है, हालांकि वो कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तो भी प्रसंगवश मैं कहता हूँ कि पंच के मंच पर बैठा व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है, न किसी का दुश्मन होता है। यानी सब अपने नियम प्रनियम और जो हमारे कायदे कानून हैं उसके अनुसार काम होना चाहिए। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि उसके प्रतिरूप कोई जाएगा, ऐसा विश्वास आपसे नहीं है। फिर एक बात और आ जाती है रामायण की, जबकि बहुत लोग तो रामायण को लोग दूसरे रूप में समझते हैं, लेकिन उसमें कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग, तुलसी सहित विवेक। जहाँ ये विवेक आती है तो हम नहीं समझते हैं कि आपको ये बात समझाने की जरूरत है। आप खुद मर्मज्ञ हैं, सारी बात को समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं, खास करके एक चीज जो अनुभव हम किया है कि जो छोटे दल होते हैं, होता है आपके साथ कुछ प्रतिबद्धताएं, समय का बंटवारा करते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और पार्टी के महत्व को समझ करके भी समय देना चाहिए। नहीं तो होता है 1 मिनट, आधा मिनट, इससे बहुत सी बातें ऐसी होती है जो ये गरिमामय सदन उस बातों से मरहूम हो जाती है। तो वैसी परिस्थिति में हम आपसे आशा करेंगे कि आप विषय की गंभीरता को देखते हुए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए समय का जरूर निर्धारण करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका उज्जवल भविष्य और ठीक ढंग से इस सदन की कार्रवाई चलेगी, इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।